चाक हो जाए, इनाद की आग सुपुर्द पड़ जाए और लोग अच्छी तरह से जान जाएं कि सीरत रसूल अरबी सिर्फ ज़बान आलम पर ही नहीं बल्कि कुरान के औराक में भी फैली हुई है। जब तक कुरान रहेगा सीरत रसूल जगमगाती रहेगी। कुरान आज भी गवाह है। कुरान से पूछा जाता है, कुरान से सवाल किया जाता है। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नज़र बता, कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वलिसान व शफ़ातैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का इखलाक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की यतीमी बता, कुरान कहता है अलम यजिद का यतीम फ़आवा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का शहर बता, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। कुरान आका की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। कुरान आका की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दसिर। कुरान आका की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का सफ़ात बता, कुरान कहता है शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा दाइयन इलल्लाह सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का इखला। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का मेराज बता, कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का परवाज बता, कुरान कहता है क़ाबा क़ौसैन औ अदना। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का ज़माना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का इखलाक बता, कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मैं भी कहता हूं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, लेकिन लोहे की तलवार नहीं थी, इखलाक की तलवार थी। इसलिए कि लोहे की तलवार से सर को झुकाया जा सकता, दिल को झुकाना नामुमकिन। और रसूल ने सबसे पहले दिल की दुनिया फतह की, सर तो खुद ब खुद झुकता चला गया। आइए आपको थोड़ी देर के लिए मक्का ले चलूं, आइए आपको थोड़ी देर के लिए मक्का ले चलूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि तलवार चलाने वाले कौन थे, तलवार किसके हाथ में थी, नेजे और भाले बल्छी का इस्तेमाल करने वाले कौन थे। मक्का में तलवार चली है, नेजे उठे हैं, तीर बरसाए गए हैं, लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं, इस्लाम की पेशकदमी को रोकने के लिए, मोमिनों का कलेजा दहलाने के लिए, परचमे दीन का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद कुर्बान जाइए उन वफाशार मुसलमानों पर, ये लोग तलवारों से घायल होते रहे, पत्थरों की चोट खाते रहे, गरम गरम चट्टानों पर जलते रहे, कैदो बंद की आजमाइश में सुलगते रहे, लेकिन इसके रसूल का नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही गया। जिस मोमिन के जिस्म पर जितनी कारी ज़रब लगती थी उसका ईमान उतना ही निखरता था और ज़बाने हाल से ये सदा आती थी, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तरशी उतार दे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। या रसूल अल्लाह, आपका इखलाक अज़ीमुश्शान है। तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया, और कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक हुस्न व अदा की।